ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसको हम कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। ऑब्वियस है कि कैपेसिटी, यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है वो किन सब बातों पर डिपेंड करता है, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा बात सोचते हैं कि मान लीजिए कि एक मेटेलिक प्लेट ये है दाहिना हाथ का पाम और दूसरा मेटेलिक प्लेट ये है, दोनों को आमने सामने रख दिए तो ये एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हुआ और इसी सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स को तो हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसी सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर मान लीजिए कि इसका एरिया बढ़ा दे, अगर मान लीजिए कि ये मेरा पाम होने के बदले खली का पाम हो, जानते हैं ना खली को, तो अगर खली का पाम है तो नेचुरल है कि इसका एरिया ज्यादा होगा, ये एरिया भी ज्यादा होगा और ये दो प्लेट्स का एरिया अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में ये जो रीजियन बना उसमें ज्यादा वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड भी ज्यादा होगा। तो नेचुरल है कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर भी ज्यादा होगा। तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। तो जब एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर्स ज्यादा होगा तो नेचुरल है कि कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। इसलिए पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीजेस with increase in surface area of conductors। दूसरी बात एक और है और वो ये कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी, कंडक्टर वही है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, इस दोनों को अगर ऐसे रखे हैं, कुछ सेपरेशन पर रखे हैं, तो नेचुरल है कि ये एक कैपेसिटर बना और इसका कुछ कैपेसिटी होगा। अगर हम ऐसा करें कि ये प्लेट तो वही है, ये भी प्लेट वही है, अगर हम एक प्लेट को ऐसे कर दें तो सब कुछ सेम होने के बाद भी कैपेसिटी बदल जाएगा। अगर इसको ऐसे कर दे कैपेसिटी बदल जाएगा, ऐसे कर दे दोनों को कैपेसिटी बदल जाएगा, ऐसे कर दे कैपेसिटी बदल जाएगा, ऐसे कर दे कैपेसिटी बदल जाएगा, ऐसे कर दे कैपेसिटी बदल जाएगा। मतलब ये कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो कंडक्टर्स है उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन क्या है। मतलब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन क्या? ओरिएंटेशन ऑफ द टू कंडक्टर्स। मतलब दूसरा बात बोल सकते हैं, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन
depends upon the orientation of the two conductors relative to each other. इसी में अगर हम एक और बात करें कि मान लीजिए हम कहते हैं कि दो यही कंडक्टर है, एक ये है और दूसरा ये है, ऐसे रखे हैं तो नेचुरल है कि यहां पर इस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स का कुछ कैपेसिटी होगा। अगर हम सेपरेशन को घटा दिए तो डेफिनेटली जो भी कैपेसिटी होगा बदल जाएगा। सेपरेशन को और बढ़ा दिए, कैपेसिटी और बदल जाएगा। सेपरेशन को एकदम कम कर दिए, कैपेसिटी बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द बोलो सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन the separation between the two conductors। एक और बात है कि एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है जो कैपेसिटर बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स है और ये एक कैपेसिटर के तरह काम कर रहा है। इस दोनों जो कंडक्टर है इसके बीच का जो ये स्पेस है ये मान लीजिए खाली है, तो कुछ कैपेसिटी होगा। अगर हम इस दोनों के बीच में पानी भर दिए तो डेफिनेटली कैपेसिटी बदल जाएगा। अगर इस दोनों के बीच में माइका रख दिए, कैपेसिटी बदल जाएगा। इस दोनों के बीच में मान लीजिए मिल्क रख दिए, कैपेसिटी बदल जाएगा। इस दोनों के बीच में लकड़ी रख दिए तो कैपेसिटी बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू कंडक्टर्स। और जैसे जैसे दोनों कंडक्टर्स के बीच का मीडियम बदलता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर भी बदलता जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे। मतलब इसी बात को लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन the nature of the medium between the two conductors। Depends upon the nature of the medium between the two conductors। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर और बात करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। और लोग को भी नोट करने दीजिए। हो गया। ओके, अब हम लोग अगेन इसी पर फिर बात करते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, दिस C इज इक्वल टू Q बाय V। और इसको देख के ही लग रहा है कि अगर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बढ़ा दे, अगर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बढ़ा दे तो कैपेसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा। सब लोग लिखे हैं बढ़ेगा, एक कोई बोले हैं कांस्टेंट रहेगा। एक सिंपल सा बात है कि जो चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड on the plates of the capacitor, the amount of charge deposited on the plates of the capacitor is directly proportional to the potential difference between the plates। मतलब ये कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ चार्ज भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज तभी बढ़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज तभी बढ़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब ये कि जैसे ही हम चार्ज को बढ़ाए तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाए। बढ़ा तो सही, लेकिन किस ढंग से बढ़ा? इस ढंग से बढ़ा जिससे कि Q बाय V का रेशियो इज कांस्टेंट, और यही रेशियो इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। यही जो रेशियो है कि किसी भी कैपेसिटर पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और किस ढंग से बढ़ेगा? इस ढंग से बढ़ेगा जिससे कि Q बाय V एक कांस्टेंट हो, और यही जो Q बाय V का जो रेशियो होता है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दें तो आपको जो बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइएगा वैसे ही चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा, और ये चार्ज इस ढंग से बढ़ेगा जिससे कि Q बाय V का रेशियो अपने आप एक कांस्टेंट वैल्यू हो।
और वही जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ Q अपॉन V है, इसी को हम कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। और ये कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कैपेसिटर पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, ये इस बात पर सिर्फ डिपेंड करता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द टू कंडक्टर्स, what is the separation between the two conductors, what is the orientation of the two conductors relative to each other, and what is the medium between the two conductors। एक बार किसी दो कंडक्टर्स को मिला करके अगर आप कैपेसिटर बना दिए तो वो बन गया, उसका कैपेसिटी कांस्टेंट हो गया, वो फिक्स हो गया। अगर आपको कैपेसिटी बदलना है तो उस कंडक्टर के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, या तो सेपरेशन बढ़ाना होगा, घटाना होगा, इसके बीच का मीडियम बदलना होगा, एरिया को बदलना पड़ेगा, ओरिएंटेशन को बदलना पड़ेगा। बैटरी को बदल करके, अमाउंट ऑफ चार्ज को बदल करके आप कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर को नहीं बदल सकते। अगर आप बैटरी बदलिएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बदलिएगा, तो उस कंडक्टर्स पर अपने आप इस ढंग से चार्ज डिपॉजिट होगा जिससे Q बाय V का जो रेशियो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और यही जो Q बाय V का रेशियो है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप उस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट किए। सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस समय आप कैपेसिटर बना रहे थे, उस समय जो आप मेटेलिक कंडक्टर्स को कंसीडर किए, उसका फेस एरिया, सरफेस एरिया क्या था, उसके बीच का सेपरेशन आप कितना रखे थे, उसके बीच में कौन सा मीडियम रखे थे, वो जो प्लेट्स था उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या ओरिएंटेशन रखे थे। और एक बार जब आप कैपेसिटर बना दिए, देन द कैपेसिटी बिकम्स कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर, एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप बोलिएगा ये Q बाय V का मतलब क्या हो गया भाई? सिंपल और साधारण मतलब है भाई कि जब भी आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पर चार्ज डिपॉजिट होता है। कितना चार्ज डिपॉजिट होता है? इतना चार्ज डिपॉजिट होता है जिससे कि Q बाय V का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, और वही कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर को, एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपको कैपेसिटर खरीदने मार्केट जाना है, तो आप सीधा से बोलिएगा कि भाई हमको 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर दे दो। वो ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट करना चाहते हैं, किस बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये पूछने वाला नहीं है। क्योंकि 10 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है वो है, अगर 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो उस पर चार्ज हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। अगर 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो उस पर चार्ज हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम। अगर 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो उस पर चार्ज हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। और इस ढंग से चार्ज डिपॉजिट होगा जिससे कि Q बाय V का रेशियो इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और यही जो Q बाय V का रेशियो है, यही रेशियो इज इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। आई थिंक आई एम क्लियर।
हाँ, समझ में आया? ये बात एक्चुअली एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा कि क्वेश्चन इसी बात को घुमा घुमा करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। अपना बात दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है उसको ना तो अमाउंट ऑफ चार्ज से कुछ लेना देना है, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी से कुछ लेना देना है। ये तो किसी भी कैपेसिटर का कितना कैपेसिटी होगा, ये तो उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ओरिएंटेशन, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। और ये बात कैपेसिटर बनाते समय ही ध्यान में रखा जाता है कि हम कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं। और एक बार कैपेसिटर बन गया तो फिर आप ले जाइए उसको, जिसके साथ कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दीजिए, जिस बैटरी के साथ कनेक्ट करना है अकॉर्डिंगली उस वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट कर दिए और अकॉर्डिंगली उस पर चार्ज आ जाएगा। ये मत सोचिए कि अगर हम कम कैपेसिटी का कैपेसिटर बनाए तो कम चार्ज आएगा, नहीं। वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस बैटरी से आप कनेक्ट किए। अगर हाई वोल्टेज के बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, कम वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो कम अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। लेकिन जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेशियो विल बी कांस्टेंट, and that is independent of everything. It neither depends upon charge, it neither depends upon charge nor upon the potential difference. सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? बोलो भी, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाँ, अब नाम पढ़ के पूछना पड़ेगा कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल। इसलिए इसी बात को हम लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर नाइदर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज nor on the potential difference, between the plates. ये पॉइंट क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर और बात करते हैं। किसी शॉप से तुमने क्या खरीदा? एक कैपेसिटर खरीदा, तो कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर आप खरीदे वो तो आप पर डिपेंड करता है। दुकान में जाके बोलिएगा भाई 10 माइक्रोफैराड का चाहिए, 100 माइक्रोफैराड का चाहिए, या 100 नैनो फैराड का चाहिए, या 200 पिकोफैराड का चाहिए। कैपेसिटर का यूज जैसा बताए कि एनर्जी स्टोर करने में होता है, पहला बात। दूसरा बात एक और भी हम बोले
कि इसका डिटेल में बात जब हम लोग एसी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कैपेसिटर कैसे काम करता है। और ये बात जान के चलिए कि हर जगह पर कैपेसिटर यूज होता है, चाहे वो फैन हो, चाहे एसी हो, चाहे अदर जगह, सब जगह यूज होता है। वो कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क होता है, क्यों उसको कनेक्ट करते हैं, इस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें पहला बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेडियस r है, तो नेचुरल है कि जैसे ही हम इस स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज देंगे, जैसे ही हम इस स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो इस चार्ज के कारण इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर से तो ओरिजिनेट किया और सीधे सीधे कहां तक जाएगा? थियोरेटिकली ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। थियोरेटिकली तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ, कौन? हेलो। तो ये जो एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको हमने चार्ज दिया, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और इस सरफेस से ओरिजिनेट हुआ और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया। मतलब कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजियन है। और रीजियन जब है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब है तो एनर्जी भी है। मतलब कि यही स्फेरिकल कंडक्टर एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो आपके दिमाग में पहला बात जो एराइज होगा कि भाई आप सोच रहे होंगे कि अभी तक 2 क्लास में तो सीधा सीधा ये बात बोल बोल के माथा खा गए कि जब 2 कंडक्टर्स आमने सामने हो तो ये जो सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स बनता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो एक ही है। बात सही है, यहां पर एक ही है, लेकिन दूसरा भी है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। दूसरा भी कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। तो आप बोलेगा नहीं, हम इन्फिनिटी वाला नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो हम बोलेंगे अभी पसंद कर लीजिए। अगर आप बोलेगा कि नहीं एक और यहीं बगल में और कंडक्टर कर लें तो वो भी करेंगे, लेकिन आगे। अभी तो हम सीधा बात देख रहे हैं कि एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज दिए हैं। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R से लेकर के स्मॉल r इक्वल टू इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो कंडक्टर है ये एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है और हमको इसका कैपेसिटी निकालना है। तो मान लीजिए कि इस पर चार्ज Q है, तो नेचुरल है कि द पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। लेकिन कैपेसिटी क्या होता है?
कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है Q बाय V, और यहां पर Q बाय V अगर करें तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब ये कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब ये कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटी भी बढ़ता चला जाएगा। इस पर और बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। इसी में अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, और बल्कि ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इफ अर्थ इज कंसिडर्ड as a metallic sphere, then find its capacity। अगर हम अर्थ को एक मेटेलिक स्फीयर मान लें, नहीं भैया इन्फिनिटी नहीं होता है, अगर हम अर्थ को अगर हम एक मेटेलिक स्फीयर मान लें तो कहता है कि इस अर्थ का कैपेसिटी बताइए। तो सिंपल सा बात है, अभी अभी हम लोग बात किए हैं कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी का, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसी को लिख सकते हैं R अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है 9 इंटू 10⁹9, और ये हो जाएगा आप देखिए 6.4 डिवाइडेड बाय 9, और ये जो है 10⁶, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.4 बाय 9 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 710 माइक्रोफैराड। इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे अर्थ को भी आप अगर एक कैपेसिटर मान लेते हैं तब भी इसका कैपेसिटी माइक्रो में है। इसीलिए अगर आप दुकान पर जाइएगा और बोलिएगा भाई 50 फैराड का एक कैपेसिटर दे दो, तो वो आपको ऊपर से नीचे देखने लगेगा, भैया 50 फैराड का कैपेसिटर। जो कैपेसिटर मेनली हम यूज करते हैं या तो पीको फैराड का होता है, पीको मीन्स 10⁻⁻12, या नैनो फैराड का होता है,
या बहुत ज्यादा हुआ तो माइक्रोफैराड का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैराड है, ये फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है। हम यूनिट के विषय में बात कर रहे हैं, हम फैराडे के विषय में नहीं बात कर रहे, जो कि बहुत सारे लोग पूरा इंटरेस्टिंग वे में सोचने लग गए कि फैराड के विषय में कुछ बोलना चाह रहे हैं। फैराड बेसिकली एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए जितना भी बेसिकली हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, ये सब या तो माइक्रो का होता है, माइक्रो फैराड का, या नैनो फैराड का, या पिको फैराड का, एंड सो ऑन। अब बात एक चीज ये भी है कि अगर हम इसी में एक बात और कह दें कि मान लीजिए कि अपने पास दो कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, दोनों अलग अलग है, तो एक कैपेसिटर के कैपेसिटी को बोलिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और दूसरे के कैपेसिटी को बोलिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। लेकिन अगर हमसे कहता है कि हम इस दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दें, तो अब कैपेसिटी बताइए। तो जैसे वायर से कनेक्ट कर दिए तो ये कैपेसिटी हो गया C1 प्लस C2 एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। मतलब जब भी हम दो स्फेरिकल कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल कैपेसिटी होगा वो सीधे सीधे दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटी का सम, मतलब C1 प्लस C2। नोट कर लीजिए। हो गया। और इसी पर हम एक क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं। हाँ, अब अगर हम इसी पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, आप बनाने के लिए तैयार हो जाइए आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन हम लिखते हैं, टू spherical conductors having their radii capital R and 2 capital R and surface
चार्ज डेंसिटी sigma are connected by a wire and then separated. Find the surface charge density. Find the surface charge density of bigger sphere. जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है। एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस कैपिटल आर है और दूसरे स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस 2 कैपिटल आर है। दोनों को चार्ज किया गया, मतलब दोनों पर चार्ज दिया गया। किस ढंग से दिया गया? जिससे कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने के बराबर? सिग्मा के बराबर। अब कहता है कि इस दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो नेचुरल है कि चार्ज का फ्लो एक से दूसरे में होगा, सही है। और फिर वायर को हटा दिया गया, वायर को हटा दिया गया, तो जो बिगर स्फीयर है, बिगर स्फीयर मतलब जिसका रेडियस 2r है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। ये आईआईटी एडवांस में पूछा था, जल्दी से आंसर बताइए। हम ही बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय 2, ऐसा 2.5, 5/8 सिग्मा भी 2.5 सिग्मा, सिग्मा बाय 4, और कुछ सिग्मा। अब अगर हम बात करते हैं कि एक जो बेसिकली स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उस पर सरफेस